भाई किंग ने अपनी बादशाह फिर से हासिल कर ली है और ऑस्ट्रेलिया के जो बॉस बने हुए हैं वो और फिर से एक और बार करके दिखाया है उन्होंने आज की क्यों ऑस्ट्रेलिया में उनकी तोती बोली जाती है और क्यों ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनकी इतनी हाइप बना रहा था। कल केएल राहुल ने जो जिस तरीके से पारी खेली हमारे भाई केएल राहुल के लिए बहुत खुश हुए और आज हम विराट फैंस भी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली 81st सेंचुरी जिसका बहुत साल से इंतजार था, कई मौके ऐसे आए पर हो नहीं पा रही थी और आज फाइनली ही डिड इट। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? वो तो अब उसके बारे में क्या ही कहना, कोहली का तो एक ना एक दिन ये तो होना ही था, सही बात है। तो आने ही थे उनके। और जिस तरह से आज इंडिया ने डोमिनेट किया, बल्कि इस पूरे मैच में जिस तरह से डोमिनेट किया इंडिया ने, तो एक लगा कि इंडिया तो इंडिया की तरह खेली लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं खेली। जी ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पे रखा है, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो। पहले उनको 104 पे ऑल आउट करा, उसके बाद में बहुत लंबी बैटिंग इंडिया ने करी जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी। तो कल जायसवाल और केएल राहुल दोनों ने अच्छी बैटिंग करी और आज उसके बाद में जायसवाल ने उसको कंटिन्यू करा और कोहली ने भी उसको और आगे लेकिन लीड दिलाने बने थे। आज जो विराट कोहली ने जो लंच के बाद जब विराट कोहली आए और उन्होंने जो पारी खेली बहुत ही बढ़िया उन्होंने, और एक छोर से संभाल के भी रखा और शुरुआत में और बाद में उन्होंने बाद में जैसे डिक्लेरेशन करीब आ रहा था तो तेज भी खेले और 30 रन टीम के लिए रन भी बनाए और उन्होंने। डे एंड होते होते ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट भी उन्होंने ले लिए। 3 विकेट भी ले ली। जी तो पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे। मैच की ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अभी पूरे बैकफुट पे 534 का टारगेट है, 12 रन पर 3 विकेट गिर गए हैं और यहाँ से तो अब नामुमकिन ही लगता है टास्क का। जी हमें तो लग रहा है कि कल रिजल्ट आ जाएगा इस मैच का और मोस्ट लाइकली टी तक ही आ सकता है। और आज जो जायसवाल ने भी इनिंग्स खेली, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली, उसमें 164 रन बनाए उन्होंने। 161 रन बनाए और उनकी 400 से टेस्ट मैच में और चारों 100 उनकी 150 प्लस है। कन्वर्जन रेट बहुत बढ़िया कन्वर्जन रेट बहुत बढ़िया है, सारी डेडी 100s मारते हैं वो, 2 दोहरे शतक है और 2 150। तो आप देख लीजिए इस जनरेशन में वो यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा प्रूव करने वाले बल्लेबाज लग रहे हैं और आने वाले टाइम में भी वो इसी तरह से हमें उम्मीद है कि बिल्कुल प्रूव करेंगे इंडिया के लिए। जिससे उनकी भूख भी इससे देखने को मिलती है। जैसे आप कहते हैं कि हंगर फॉर रन, मुंबई से जो बॉम्बे क्रिकेट कहा जाता है वहां से जो खिलाड़ी आते हैं वो रनों के लिए बहुत भूखे। आपको बताइए कि अभी सरफराज ने भी जो एक सेंचुरी मारी थी 150 तक लेकर उसे, और जायसवाल भी जो अगर 100 क्रॉस करेंगे तो 150 करेंगे या फिर 200 करेंगे। वहां पे उन्हें सिखाया ऐसे आता है कि अगर आप 100 बनाए तो उसको व्यर्थ ना जाने दें। बिल्कुल, और वो तो एक बहुत ही बेखौफ तरीके से खेल रहे हैं। हाँ। स्टाफ को ऐसे छक्का मार देना सही बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर एक उन्होंने जो अपर कट उन्होंने मारा, वो बहुत बढ़िया शॉट था। लायन को भी एक आगे बढ़ के जो छक्का मारा था और उन्होंने अपर कट से अपनी 100 पूरी वही वो 100 वाला शॉट जो था उनका अपर कट वाला, उनसे बहुत बड़ी बात 100 पूरी करी। और जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की वो जो मौकरी भी बना रहे हैं पूरी तरह से। भाई मिचेल स्टार्क को आप ट्रोल कर रहे हो कि उनकी स्पीड बोल रहे हो कि ये स्लो है, आप इतने फास्ट नहीं आ रहे क्योंकि मिचेल स्टार्क ने कल जो है अपने इनको बोले थे नीतीश हर्षित राणा को कहा था, सॉरी हर्षित राणा को कहा था मिचेल स्टार्क ने, तो उसके बदले में उन्होंने उनसे बदला वापस से वही। और कल हमने ये बात बोली भी थी वीडियो में, तो आपको पता ही होगा कि जो बेंटर चल रहा है अभी बीजीटी में बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहा है। और आज भी जिस तरह से डीएसपी मोहम्मद सिराज स्लेज कर रहे थे लबुशेन को, वो भी काफी इंगेजिंग था। वो लास्ट के हाफ बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग थे। 3 विकेट उसमें इंडिया ने ले लिए, उसमें से एक में डीएसपी ने अरेस्ट भी कर लिया है, पेट कमिंस को आउट किया और नाइट वॉचमैन को एक डीएसपी ने अरेस्ट कर लिया। तो बहुत बड़ी आयरनी है ये कि वो बेचारा नाइट वॉचमैन का काम कर रहा था, उसको आपने बिहाइंड द बार्स पहुंचा दिया। ये बात सही है। और लायन और विराट के बीच में भी हमको कुछ देखने को मिल रही थी जब वो 80s के अबाव चले गए थे और उनके तेज खेलना था, और फिर वो लायन भी कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे थे उन्हें कि थोड़ा फॉल शॉट मार दें, आउट हो जाए, प्रोवोक कर रहे थे। विराट ने अपना कॉन्सेंट्रेशन बना के रखा और पूरा ध्यान दिया टीम को कितनी लीड पहुंचा सकते हैं और बहुत अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल, विराट तो आज लगे वैसे पूरे जी। और आज वैसे सिचुएशन भी वो जब आया तो उतनी मुश्किल नहीं थी, टफ नहीं थी। एक बॉलिंग बहुत ही हो गई थी उनकी, लंबी बॉलिंग हो गई थी। पिच तो थोड़ा था लेकिन पिच से थोड़ा मिसबिहेव कर रहा था ऊपर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी फिर वो लगनी, क्योंकि अब 60-70 ओवर तक कोई विकेट मिला नहीं। फिर 1-2 विकेट, फिर और पार्टनरशिप हुई जो पट्टिकल के साथ में, वो भी बहुत लंबी पार्टनरशिप हुई, तो वो बहुत थक गए थे। और वो तो ऑलरेडी उनको समझ में आ रहा था कि गेम अब यहाँ से निकल गया है। तो उसमें फिर विराट आए, विराट को तो फिर ये इससे बेस्ट सिनेरियो मिल ही नहीं सकता था कुछ भी विराट को सेंचुरी के लिए। सही बात है। मतलब अगर यहाँ पे भी विराट चुक जाते ना तो एक बोलते क्या यार विराट को यहाँ तो मारना चाहिए था। तो आज उन्होंने जो मारी सेंचुरी 6 साल बाद आई उनकी सेंचुरी सेना कंट्रीज में, पर्थ में मारी थी उन्होंने 2018 में, और उसके बाद आज आई है। और जिस तरह से आई वो बहुत ही अच्छा लगा सारे विराट फैंस को।
जितने बहुत भी भाई, आज reactions तो यहाँ पे भी हैं। आज तो हमें जो खुशी हो रही है आपको बता नहीं सकते कि पिछले कई टाइम से हम चाह रहे थे बहुत कि टाइम के हो, बाद आई है। पर वो हो नहीं पा रहा था। अभी 81st न्यूजीलैंड आई के है। सामने भी वो फिलिप्स ने जो आखिरी में बॉल फेंक दी थी वो आउट हो गए थे। उस दिन भी लग रहा था कि अगले दिन आके सेंचुरी पूरी करेंगे, पर वो हुआ नहीं उस दिन भी फाइनली। और लगा भी था हमें कि बीजीटी में ये होगा, और बीजीटी में पहले टेस्ट मैच में ये कर दिखाया पहले टेस्ट उन्होंने। मैच में हो गया। उम्मीद अब यही कर सकते हैं कि यहाँ से 2 या 3 सेंचुरी पूरी सीरीज में लगाएंगे वो। हाँ। एक लग चुकी है, 2 और सही यहाँ से बात है। उम्मीद कर सकते हो आप विराट से 2 और या 1 या 2 सेंचुरी लगा दे तो बहुत ऑस्ट्रेलिया बढ़िया में एक रिकॉर्ड एक और भी बनाया उन्होंने कि अब वो सेकंड हाईएस्ट सेंचुरी बनाने वाले बन गए। बिल्कुल। और अब कल सैडी देखना अवे बेटर। अवे बेटर, क्योंकि सचिन और इनकी 6 थी पहले, आज इन्होंने को 7 पूरी कर सरपास ली कर है, दिया उन्होंने। सचिन को सरपास कर लिया है। अब उनके सामने एक इंग्लैंड के ही पुराने बैट्समैन है, बस वो बचे उनके 9 सेंचुरी सेंचुरी है उनकी। हाँ। वो पुरानी बात है वो तो। बहुत पुरानी पुरानी बात बात है है। भाई। वो क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा एशेज के टेस्ट में बहुत ज्यादा हाँ, होते थे, हाँ। वो बहुत ज्यादा खेले हुए हैं वो, तो इस सही कारण बात वो है। उनकी सेंचुरी ज्यादा है वहाँ पे। और उसको भी कर सकते हैं विराट। इसी हालांकि सीरीज में सरपास कर कहीं सकते ना हैं कहीं उसे ये भी। अवे ऑस्ट्रेलिया का आखिरी टूर भी हो सकता है विराट का, क्योंकि हो इसके बाद सकता है। अगला मौका मिले नहीं मिले सही तो बात भरोसा है। नहीं, तो इसमें ही करना पड़ेगा अगर उनको ये रिकॉर्ड तोड़ना जी, है। सही बात है। और नीतीश रेड्डी ने जिस तरह से बैटिंग करी आज, उसकी बहुत भी तारीफ तारीफ करना उनकी पड़ेगा। तारीफ करनी पड़ेगी। क्योंकि वो क्या first intent ball के से साथ back आए off थे, होकर आए थे। उनका एग्रेशन देखिए आप कि मतलब स्ट्राइक रेट जो उनका देख उन्होंने- लीजिए, कितने छक्के मारे और हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर शॉट जो मारा, हालांकि याद दिला दी उन्होंने बिल्कुल। और जिस तरह से ग्राउंडेड शॉट्स भी मारे थे वो फिर सारे 3 चौके भी मारे उन्होंने, 3 चौके मिचेल मार्श को या किसी मिचेल को मार्श को 3 3 चौके चौके मारे मारे। थे। तो मतलब जिस तरह से वो भी नए यंगस्टर उभर के आए इस सीरीज में, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिया के लिए फर्स्ट है। इनिंग में भी बैटिंग की थी उन्होंने बहुत अच्छी। हाईएस्ट 41 रन बनाए थे। फर्स्ट इनिंग में सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही जी। बनाए इंडिया के लिए, 41 रन। और बॉलिंग में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो। वसीम अकरम भी कमेंट्री में सही बोल बात रहे है। थे कि ये लड़का आप कहाँ से लाए हो यार, इतना बढ़िया लड़का आप आईपीएल से लाए हो, हमने तो पता ही नहीं था कि ऐसा टैलेंट भी इंडिया में है। इवन कपिल देव से भी कंपेयर कर दिया वसीम अकरम ने आज उनको, तो बहुत अच्छे बहुत टैलेंट बड़ी है। बात है उनके लिए। और आज किंग की भी शतक आ गई, जायसवाल की भी शतक आ गई, तो इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव। बॉलिंग में भी अच्छा रहा। बॉलिंग में भी जी। 3 विकेट ये मैच तो लगभग डन एंड डस्टेड है, इस मैच से फॉर्मेलिटी आपको है। बहुत सारे ज्यादा से पॉजिटिव्स देखने को मिलेंगे, और जो आपको सीरीज में आगे मोमेंटम में भी काम आ सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम हो गया है, बिल्कुल। क्योंकि उनके बॉलर्स मोमेंटम शिफ्ट रिजवान वही वगैरह बात तो है, गई। वही बात है। और वो मोमेंटम में, और फिर उनके बॉलर्स भी अब काफी थक गए, तो हो सकता है सीरीज में 5 मैच में उन्हें और आगे और थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो इंजरी के कंसर्न भी बढ़ सकते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया जाने जाती है बाउंस बैक करने के लिए, बाउंस उनकी बैक करने के खासियत लिए है कि वो आती है। बाउंस बैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है अगला मैच पिंक बॉल टेस्ट जब मैच है, वो पिंक जब बॉल। जहाँ पे पिछली बार इंडिया 36 पे ऑल आउट भी हुई है। हाँ। जब उनको लगता है कि अब इनको पूरी तरह दबाया जा रहा है, जी। जब भी वो एकदम से उठ करके आते हैं, ये जी। उनकी खासियत है। तो अभी सीरीज तो ये मैच तो लगभग इंडिया के कब्जे में है, हाँ। लेकिन आगे देखना होगा। इंटरेस्टिंग है सीरीज तो, पूरी विजिटी इंटरेस्टिंग है। और अपन अभी कुछ भी अभी यहाँ से कुछ भी स्टेटमेंट दे देना बहुत जल्दीबाजी होगी, जी। क्योंकि पिछली बार भी जो इंडिया को 36 ऑल आउट के बाद में लोगों ने बोला कि कितने लोगों ने अभी सीरीज के पहले भी बोल दिया था 4-0, 4-0, 3-0, वैसा। 5-0, 4-1। होपफुली इंडिया फिर से उन्हें गलत साबित कर दे, जैसे पिछली 2 बीजीटी पे कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो कुछ बोलना वो है, लेकिन अभी तो ये मैच की बात करें तो ये मैच में तो खाली औपचारिकता बची है। स्टीव स्मिथ है, ट्रेविस हेड है, 2 खिलाड़ी ख्वाजा खेल रहे हैं। पर इतना बड़ा टारगेट तो चेस करना मुश्किल है। मान सकते हैं एक बार फाइट बैक इनसे 300 के देखने को मिल भी आसपास सकता है। होता तो थोड़ा समझ भी सकते स्मिथ हो सकता है कि रन लगा दे, ख्वाजा कुछ जी। रन लगा दे, ट्रेविस ट्रेविस हेड कुछ इम्पॉसिबल है। ट्रेविस हेड कुछ रन लगा दे, लेकिन मार्श भी थोड़ा अच्छा खेलता ज्यादा है। से ज्यादा ये हो सकता है कि कल का दिन और खेल जाए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कल का दिन और खेल जाए और 300 रन के आसपास पहुंच जाए, जी। 300 सवा 300 330-35 के आसपास पहुंच जाए, तो ये हो सकता है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी टारगेट चेस करना तो बहुत मुश्किल भाई, टारगेट तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो जाएगा अगर चेस कर दिया तो। है। ऐसा भी हो सकता है कहीं कि वापस इनको 150 के अंदर भी ऑल आउट कर दे। हाँ। आपको आउट सही एक बात स्मिथ है। को ही करना है, मेन प्लेयर है, यहाँ से वही बचते हैं। और बहुत बार चौथी इनिंग में आपने देखा है कि अगर ऐसा लंबा पहाड़ जैसा टारगेट चेस करना हो तो सामने वाली टीम वहीं पे दबाव में आती है, दबाव में रहती है, और फिर वो 150-200 रन से ऊपर नहीं जा बहुत बड़ी पाती है। मार्जिन से जीत हो जाएगी इंडिया की। हाँ, 300 रन है। से ऊपर की जीत होगी अगर और 200 रन ऑस्ट्रेलिया में शायद ही हमें कहीं देखने को मिलेगा पिछले 10 साल में या 15 साल में कि ऑस्ट्रेलिया में किसने इतना डोमिनेटिंग अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को हराया हो। और ऑस्ट्रेलिया बहुत दबी भी रही पूरे मैच में। जी। ये बहुत एक रेयर टेस्ट मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया कभी लगी ही नहीं कि हाँ, बस वो एक फर्स्ट जो इनिंग इंडिया की जी। थी उसको आप अलग हटा दो, तो पूरे मैच में ऐसा कहीं भी नहीं भाई लगा कि ऑस्ट्रेलिया आगे सेशन चले। पाई आपको बता रही है, फर्स्ट के 2 सेशन ऑस्ट्रेलिया ने जीते, देन उसके बाद सारे इंडिया ने सारे जीते इंडिया और ने। एक ड्रॉ हुआ है बस। 6 या 7 सेशन इंडिया ने जीती जी। है अभी तक। इसमें तो फिर यही बोल सकता है, आई ओनली बिलीव जस्सी भाई
ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, जो सिराज का डायलॉग बहुत फेमस है। हाँ। क्योंकि कप्तानी करी उन्होंने, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई नया कप्तान आके कप्तानी कर रहा 7 विकेट मिल चुके हैं उनको मैच में 7 विकेट अभी तक। और इतने मतलब इतने महान बॉलर हैं वो, क्या बात करें उनकी, कि आज भी आकर के पहले ओवर में आकर के मैक्सविनी को जी चलता हमने कर दिया। प्रेडिक्ट किया ही था कि पहले ओवर में predict किया बुमराह था। ने अगर ले लिया तो मैक्सविन को निकाल देंगे, और वो मैक्सविन- उन्होंने करा भी और हम सही। साथ में मैच देख रहे थे और हाँ। बॉलिंग करने आए हुआ, तो मैंने बोला कि 2-3 बॉल तो सेटअप बाहर निकालेंगे बुमराह और एक फिर अंदर एकदम लाएंगे। तेजी से अंदर आएगी, और वही जो उनका गेम प्लान रहता है, तेजी से अंदर आई, बल्लेबाज को टाइम ही नहीं मिला बैट लाने को। मैक्सवेल ने इस क्वालिटी के बॉलर कभी शायद खेले ही नहीं होंगे जी सही बात है। डोमेस्टिक में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन वो उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ आ गया, बोले इंटरनेशनल क्रिकेट में, बोले पहला टेस्ट में जितना बुरा 10 रन सही बनाया बात पहली है। पारी में, दूसरी पारी में 0 आउट हो ये गए। तो भाई शुरू होते ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है करियर। लेकिन पर कोई बात नहीं, अभी अच्छा वापसी कर comeback सकते हो। हैं। अभी एक ही टेस्ट मैच हुआ है तो उनको भी पर ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है काफी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं सेकंड टेस्ट में। करना पड़ेगा उनको अभी अब जी। मजबूरी है, अब उनको चेंजेस करना ही पड़ेंगे। अब और यहाँ से- चेंजेस में पता नहीं क्या, मेरे को तो नहीं वही पता मैच, क्या चेंजेस क्योंकि कैमरन ग्रीन पूरी सीरीज से शायद बाहर है, हाँ। जितना मुझे पता है। बैकअप कैमरन में ग्रीन उनका पूरी सीरीज प्लेयर से अच्छे बाहर है है। ही नहीं इससे अच्छे। उनको बॉलिंग में अगर वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो शायद बॉलैंड की जगह बन जाएगी बॉलिंग में। हाँ बॉलिंग कहीं की भी जगह बॉलर बना आएंगे। सकते पर बॉलर आएंगे किसकी जगह? ट्रायो तो खेलेगा या तो क्योंकि लायन या तो- क्योंकि आप पिंक बॉल है तो नेथन लायन को ब्रेक दे दे और चारों पेसर उतार दे। हाँ ये भी हो ये हो सकता सकता है। है क्योंकि नेथन लायन को ब्रेक दे दे, चारों पेसर होते हैं, क्योंकि पिंक और बॉल स्पिन वो हेड से करवा लेंगे। स्पिन जो है वो हेड है उनके पास, लाउशान है। बाकी डिपेंड करेगा बहुत सारे। बाकी मेन प्रॉब्लम तो उनकी बैटिंग ही है कहीं ना जी, कहीं। सही बैटिंग बात है। कंसर्न है जो उनको बहुत समय से चलते आ रही थी कि ओपनिंग कौन करेगा। अभी आखिर में जाकर के वो नेथन मैक्सवेनी को लेकर के आए, अब उनको लेकर के आए, वो भी फ्लॉप हो गए। सही बात तो है। उनको अभी एक मौके देकर के बाहर भी नहीं कर सकते, उनको भी जी। लंबी रोक थोड़ा तो देना ही पड़ेगा 2-3 टेस्ट मैच तो। लेकिन आपको लाउशेन है, स्मिथ है, ये इनको परफॉर्मेंस अगर इनकी नहीं आएगी सही बात तो है। इनके लिए कंसर्न है। आपके बड़े प्लेयरों का रन बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने इंडिया में भी देखा, जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में किस वजह से हराया, क्योंकि रोहित और विराट के बल्ले से रन नहीं निकल बिल्कुल नहीं रहे आ थे। रहे थे। वही बात है, जो आपके मेन बैट्समैन जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो दूसरे से भी उम्मीद करना थोड़ा वो हो जाता है। बिल्कुल सही। तो यही है आज का वीडियो पूरा। सबसे बड़ी न्यूज, द किंग इज बैक, और साथ बहुत में अच्छी news है यंगस्टर्स भाई की ये तो। परफॉर्मेंस वापस आ रही है, जी। और इंडिया इज बैक इन टेस्ट क्रिकेट टू, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस लास्ट सीरीज में थी उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है कि ये कमबैक जो करा है, बहुत शानदार कमबैक करवाया है। तो आई होप ऐसे ही कमबैक रहे इंडिया का, और 4 मैच जो हमें जीतना नेसेसरी है WTC के लिए वो वो हम जीते। जरूर जीते, और इस सीरीज को BGT को वापस से अपने नाम करें। बिल्कुल। तो अब रैप अप कर देते हैं। और मतलब इसमें एक चीज और मेरे को ध्यान आ रही है अभी, तो बताता हूँ उसको जी। कि अगले मैच में जैसे रोहित शर्मा भी आ जाएंगे, गिल का भी हाँ, शायद आ हाँ। सकते हैं। गिल तो गिल का तो कंफर्म नहीं है, रोहित शर्मा आ नेक्स्ट सकते ईयर में हैं। एक मैच। तो रोहित शर्मा आ जाएंगे तो वापस से कहीं ये नहीं होगी वापस से राहुल को नीचे कर रहे हैं, तो हाँ। क्योंकि यशस्वी फिक्स है, हाँ वही। यशस्वी तो फिक्स है। वही पर आपको देखने को यही मिलेगा, और क्योंकि रोहित को आपको आना है। तो पर मेरा तो ये मैं कहता हूँ कि आप उसमें आप राहुल को ओपनिंग में ही सेट रहने दो, वो सेट हो गए। 3 नंबर पे जो देवदत्त पड्डीकल है, हाँ उनकी जगह पे आप रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते वही हैं। बात है। ये भी पॉसिबिलिटी। ये मैंने कल की वीडियो में बिल्कुल बोला ही था कि क्या फिर जब रोहित- अगर रोहित शर्मा आए तो हाँ। फिर आपको रोहित शर्मा को लाना है तो आप पीछे भी खिला सकते हाँ। हैं 5 या 6 नंबर 5 या 6 वो पे भी उन्हें खिला जुरेल के नंबर में भी खिला हाँ। सकता जुरेल के नंबर पे जो भी खिला उनका सकते हैं। इंटेंट रहता है वो उस नंबर पे हाँ, ज्यादा काम आएगा। हाँ। और अब तो ग्रेटेस्ट एवर पार्टनरशिप हो ही गई है 201 रन की जो इन्होंने कर दी। वही तो अब बात इनको है। चेंज करके इनका कॉम्बिनेशन और समीकरण भी आपस में बिल्कुल, बहुत अच्छा देखने को मिला था राहुल और यशस्वी बहुत और अच्छी यहाँ पे synergy। वो चीज करने इवन का कोई sense नॉट नहीं। इन द उनकी पार्टनरशिप जब वो खेल रहे थे, जब बाहर में आउट होने के बाद भी राहुल उनको बहुत सारी चीजें बता रहे थे यशस्वी को, गाइड कि कर रहे थे। उनको जो इतना एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 या 4 दौरे हो गए उनके ऑस्ट्रेलिया में, और एक ऐसी- तो वो बता रहे थे कि एक- आपको ऐसा और एक करना ऐसी है। न्यूज भी निकल के आई थी, एक फोटो है जिसमें केएल राहुल जब अपना फर्स्ट ओवर खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, तब उन्होंने 100 मारी थी और विराट कोहली को हक करके वो रोए थे। और जी। आज के दिन में यही सेम सीन रिक्रिएट हुआ, उसमें यशस्वी जायसवाल ने एक केएल या 2 राहुल बार को। नहीं 3 बार हक करा केएल राहुल को, और वो भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे क्योंकि दोनों सीनियर बल्लेबाज गाइड कर रहे थे अपने यंगस्टर को, तो वही सीन वापस से रिक्रिएट हुआ। और ये जो बॉन्ड है यंग खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ी के बीच में बहुत ज्यादा प्रेशियस अभी है। बिल्कुल। और राहुल का तो देखने को मिलता ही है, उन्हें किसी भी टीम प्लेयर के साथ कभी उनका ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि इससे संबंध खराब हो। बहुत pure soul है। सबके साथ उनके अच्छे संबंध है, बिल्कुल। इवन कोई भी बॉलर हो या कोई भी बैट्समैन हो, बिल्कुल। रोहित हो, विराट और ऋषभ हो, सबके साथ उनके अच्छे ही संबंध कुछ हाँ, है। ऐसा पर्सन तो बढ़िया है। ऐसा पर्सन ज्यादा बहुत ना कुछ अच्छे हैं। एटीट्यूड है, एकदम बिल्कुल। प्योर सोल इंसान है वो। बहुत बिल्कुल, ऐसा सिंपल पर्सन तो सिंपल बढ़िया- लाइफ ऐसा है पर्सन उनकी। बहुत अच्छे व्यक्ति है राहुल। जी। बस वही थोड़ा और आपको देखने कंसिस्टेंसी को आ गया उनके अंदर। कई बार अच्छा। मिला होगा कि सामने वाला बैट्समैन सेंचुरी से चूक जाता है तो वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि यार हो जाती इनकी सेंचुरी। जैसे उस दिन ऋषभ ने रेस शॉट मार दिया था, तो उनके लिए भी वो सोच रहे थे कि वही बात है गाइस। तो ठीक है, वीडियो को रैप अप करते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बीजीटी के सारे अपडेट्स आपको मिलती रहेगी सीरीज पर। चैनल से बने रहिए और कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let her hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sticking out a bullet book, little lady. I told you, can't sit or hold you through the night. I know when it's